सीधा, यार कोई ऐसा कारोबार बताओ जिसमें बहुत मुनाफा हो। पप्पू बोला, यार तुम सर्दियों में सस्ती बर्फ खरीद कर गर्मियों में महंगी बेच दिया करो, कसम से बहुत मुनाफा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तस्वीर अच्छी ना आने पर पहला कसूर कैमरे का होता है, दूसरा बैकग्राउंड का होता है, तीसरा खींचने वाले का। अपनी शक्ल पर तो शक करना ही गुनाह। अच्छा बात नहीं है। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी बोला, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज है, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। 50 से 60 लाख लगाकर बैरून मुल्क जाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में छोटा सा कारोबार कर लें। इंशाल्लाह 1 साल में आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख थी, ये 55 लाख का नुकसान कैसे हो गया। जब रोते हैं तो कोई घर वाला हाल भी नहीं पूछता अफराज, जरा सा हंस लें तो घर वाले भी कहते हैं, केड़ी माँ दा मैसेज आया ही। बहनों से नरमी से पेश आया करें। एक दफा ब्लैक बिलिंग पर उतर आए तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। कल बहन ने पिज्जा मंगवाया, मैंने लाने से इनकार कर दिया। आज अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बोली, भाई चूल्हा जलाना है, माचिस नहीं मिल रही, जरा अपना लाइटर तो देना। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी और बोला, बेटा और कुछ। बच्चा बोला, नस्सो बाबा जी हूं नस्सो। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी पार्लर पर गया जहां से उसकी बीवी को तैयार किया गया। दूल्हा ने पार्लर की मालकन को आईफोन एक्स गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया। उसने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें नोकिया 3310 निकला और उसमें एक पर्ची पे लिखा था, सेम फीलिंग। जापान में 2 दोस्त थे, एक का नाम जो और दूसरे का नाम वो था। एक दिन जो के पास जिन्न आ गया और जो ने डर कर वो को आवाज दी। वो भाग कर आया तो जिन्न को देखकर मर गया। बस उसी दिन से ही कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। अल्लाह जाने वो कौन दोस्त हैं जो इकट्ठे होके हिंजा कगान सवार जा रहे हैं। यहाँ तो किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास टाइम नहीं और किसी के अब्बा नहीं मान रहे। सरदार पुलिस से, कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार बोला, क्योंकि टीवी में देख रहा था। चोर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। उसकी एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। चोर ने कमेंट लिखा, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने पूछा, दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे या फेसबुक पर? एक बीवी अपने खामद से कहने लगी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। खामद गुस्से में बोला, अगर दोजक में जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी बोली, अपनी वीडियो।
एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। एक भिखारी शेख साहब के घर भीख मांगने गया। शेख साहब ने कहा, कुछ नहीं है बाबा, जाओ माफ करो। भिखारी ने कहा, तू ऐसी हरकतें करता ही क्यों है जिसके बाद तुझे माफी मांगनी पड़ती है। एक सरदार कहीं जा रहा था, उसे एक जगह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सरदार ने फौरन उठाने की कोशिश की और गुस्से से बोला, ये साली थूक भी 10 सिक्के की तरह चमकती है। एक औरत की बहू घर का कोई काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं झाड़ू लगाता हूँ। शायद इसी तरह उसको कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दे, मैं झाड़ू लगाता हूँ। बहू ने ये सब कुछ देखा और यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और दूसरे दिन आपकी अम्मी लगा लेगी। एक मिरासी एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर कहीं जा रहा था। दोस्त ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मिरासी ने कहा, एक घर में फौतगी हो गई है, वहां जा रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, मिठाई क्यों ले जा रहे हो? मिरासी ने कहा, क्योंकि उस घर में पहली बार फौतगी हुई है, इसलिए मिठाई भी ले जा रहा हूँ। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 मगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। एक सरदार बैठा जोर जोर से रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, बस यार क्या बताऊं, आज तो मेरी नाक कट गई। दोस्त ने पूछा, लेकिन क्यों? सरदार ने कहा, मेरी मशूका ने फोन करके मुझे अपने घर बुलवाया। मेरे घर आओ, घर में कोई भी नहीं है। मैं फौरन वहां पहुंच गया तो वहां कोई भी नहीं था, घर को ताला लगा हुआ था। एक दिन एक सरदार बहुत उदास बैठा था। पप्पू ने पूछा, क्यों परेशान हो? सरदार ने कहा, यार मेरी बीवी अस्पताल में है। पप्पू ने पूछा, क्या ज्यादा बीमार है? सरदार ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा है इसके बचने के चांस हैं। एक मिरासी पहली बार दुकान से बर्फ लेने गया और दुकानदार से बोला, 10 रुपए की बर्फ दो। दुकानदार ने बर्फ दी तो मिरासी ने कहा, यार कोई और बर्फ दो, ये देखो ये तो लीक हो रही है। पप्पू के वालिद ने पप्पू से कहा, बेटा सबक सुनाओ। पप्पू ने कहा, सबक थोड़ा कच्चा है। बाप ने कहा, ओके पका लो, फिर मैं तुमसे टेस्ट लेता हूँ। पप्पू ने चूल्हे में आग जलाई, अपनी किताब चूल्हे पर रख दी। बाप ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू ने कहा, पापा सबक पका रहा हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। सरदार ने पठान से कहा, यार नहाते वक्त जब पहला मग्गा जिस्म पर डालता हूँ तो बहुत सर्दी लगती है। पठान ने कहा, खाना खराब का बच्चा, तू पहला मग्गा दीवार पर डाला कर, दूसरा मग्गा अपने आप पर, फिर सर्दी कम लगेगी। दो सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने रोका और कहा, आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा। आगे बैठे सरदार ने कहा, सर कसम से मैंने नहीं तोड़ा, ये पीछे वाले मेरे सामने पत्थर मारकर तोड़ा था, इसका चालान काटें। एक सरदार बहुत काला था। उसने पप्पू से पूछा,
यार कोई तरीका बता जिससे मैं गोरा हो जाऊं। पप्पू ने कहा, तू 2 लाख वाली क्रीम लगा, गोरा हो जाएगा। सरदार ने कहा, लेकिन क्रीम तो 200 की भी मिल जाती है। पप्पू ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे पर 2 लाख से कम क्रीम असर ही नहीं करेगी। एक सरदार के 2 बेटे थे। सरदार ने कहा, नलायको, कभी तो ऐसा कोई काम करो जिससे मेरा भी सर ऊंचा हो जाए। दोनों बेटे दौड़ते हुए आ गए और एक बड़ा सा सिरहाना बाप के सर के नीचे रखा और कहा, लो अब ऊंचा हो गया ना सर। एक सरदार के घर कुछ मेहमान आए। सरदार ने उनसे पूछा, आप बोतल पिएंगे? मेहमानों ने कहा, जी पी लेंगे। सरदार ने कहा, ओके, आप दुकान से जाकर खरीद कर पी लें, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए देख रहा हूँ। एक सरदार पठान के पास गया और बोला, यार बहुत दिन हो गए मेरा अब्बा घर नहीं आता, कोई तरीका बताओ। पठान ने कहा, अब्बा नहीं आता तो ना आए, उसकी जगह मैं चलता हूँ। बेटी, पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी वजह क्या है? कम ऑन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।